कहते हैं समय के रहते हुए अगर सही समय पे काम ना किया जाए तो वह हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाता है। और आज की इस कहानी में होता कुछ ऐसा ही। एक लड़की अपने ही घर में अपने प्रेमी को रोज रात में बुलाती और उसके साथ में अवैध संबंध बनाती। लेकिन हद तो तब हो जाता है जब उसका बाप एक रात उठता है पेशाब करने के लिए और उसे आपत्तिजनक जब देखता है तो यहाँ पे एक घटना का पूरा खुलासा हो जाता है। तो इस घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो में तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। आज की जो एक घटना है, यह घटना बिहार के रोहतास के कुबेर टोला की है। कुबेर टोला के अंदर एक अंजू नाम की लड़की रहा करती है और उसका छोटा भाई भी रहता है। अब वो लड़की 21 साल की हो चुकी थी। माता पिता उसको पढ़ाई करवा ही रहे होते हैं। अब उम्मीद इसके ऊपर इसलिए रख रहे थे कि बेटी इतनी अच्छी खासी पढ़ने में है तो कुछ ना कुछ पूरे परिवार में करके ज़रूर दिखाएगी। दोस्तों, कहा गया है कि अगर सही समय पे सही चीज़ का होना नहीं हो तो फिर वह बेकार ही हो जाता है। और इस कहानी में इस लड़की के साथ में होता कुछ ऐसा ही है। इसका समय हो गया था शादी करने का, लेकिन इसके घर वाले इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। अंजू 21 साल की तो हो ही चुकी थी, लेकिन इसकी शादी नहीं हुई थी। अब इसको तो किसी एक दूसरे की ज़रूरत होती है, लेकिन अब यहाँ पे इसकी मुलाकात एक अंकित नाम के लड़के से होती है और उसकी तरफ एक दूसरे की तरफ वो लोग जब देखते हैं तो बस यहीं से कहानी का टर्निंग स्टार्ट होता है। अब ये दोनों एक दूसरे को नंबर दे देते हैं और नैन मटक्का शुरू करते हैं। अब ये दोनों वीडियो कॉलिंग के ज़रिए कुछ दिन तक बात करते हैं। जैसे कुछ दिन का समय बीतता है, अब कुछ दिन जब बीतता है तो ये दोनों मिलने का भी फैसला करते हैं और सोच रहे थे कि हम दोनों जब तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तब तक इस ज़िंदगी में जो एक मज़े नाम की चीज़ होती है वो तो हमें मिल ही नहीं रही। अब ये दोनों मिलने का फैसला करते हैं। अंकित कहता है कि दिन में तो हम नहीं मिल सकते हैं, क्यों ना रात में ही मिलने का प्लानिंग करें। तो जो अंजू होती है वो कहती है कि ठीक है, हम रात को घर से बाहर निकलूँगी और आप वहीं पे आ जाना, मिल लेना घर के मेरे पीछे। अब 12 बजे के आसपास वह अंजू के घर के पीछे आ जाता है और वहाँ पे लड़की पहले से उसका इंतज़ार कर रही थी। अब घर के पीछे ये दोनों आपत्तिजनक संबंध बना लें। अब संबंध इन लोगों का एक बार जब बन जाता है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब ये रोज़ का सिलसिला हो चुका था। रोज़ कोशिश करते थे लेकिन इन लोगों का काम नहीं हो पाता था, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन ज़रूर आया करते थे और यहीं घर के पीछे इन लोगों का संपर्क बन जाया करता है। अब ऐसे ही दिन बीत रहा था। कुछ दिन समय ऐसे ही निकलता है। फिर एक दिन लड़का कहता है कि यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पे बहुत ऊबड़-खाबड़ ज़मीन भी है और बहुत घास पात भी जमा हुआ है। एक काम करो कि जब तुम अकेले ही अपने घर में रह रही हो तो चलो घर में ही हम लोग रहेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो लड़की तो एक बार इनकार करती है, लेकिन फिर वह भी मान जाती है, कहती है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। तो वह लड़का कहता है कि ठीक है, हम सावधान होकर ही चलेंगे। अब ये रोज़-रोज़ जो आता था घर के पीछे मिलने के लिए, अब वहाँ ना मिल के अब ये डायरेक्ट इसके घर में ही यानी इसके रूम में ही जाता है और वो फिर एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं और 1-2 घंटे तक वहीं पे सोया भी करते हैं। रात में जब इसकी आँख खुलती है तो फिर वापस ये अपने घर पे चला जाया करता है। अब यूँ दिन ऐसे ही बीत रहा था। फिर एक दिन उसके घर के बगल में ही शादी थी और चारों तरफ लाइट जल ही रही थी। अब ये घर में जाए तो जाए कैसे? माहौल तो इसको अच्छा मिल चुका था, लेकिन भीड़ भड़क्का था। फिर भी उजाला होने के कारण यह घर के दरवाजे से एंट्री नहीं कर पाता है। तो अब इसको फ़ोन करता है, कहता है कि तुम कुछ जुगाड़ लगाओ और हम पिछवाड़े से ही चढ़ के आ जाएंगे, अगर तुम किसी रस्सी वगैरह का जुगाड़ करोगी तो। अब लड़की कहीं पर रस्सी वगैरह का जुगाड़ नहीं करती है और वह
अपने दुपट्टे को ही नीचे लटकाती है और इसे इशारे से धीरे से खींचना शुरू करती है, जो कि ये लड़का दुपट्टा पकड़ के चढ़ जाता है छत पे और फिर इसके रूम में चला जाता है। अब सीढ़ियों के ज़रिए जब इसके रूम में जाता है, इसके साथ संबंध बनाता है और आज का दिन इसका इतना बेकार था कि इस दिन ये लोग पकड़े जाते हैं। जब लड़का जाता है, इसके साथ संबंध बनाता है, बनाने के बाद में वहीं पे ये सो जाता है और जब उठता है तो तकरीब 5 बज रहे होंगे और उसी समय इस लड़की का बाप जो है, इसके उठने से पहले पेशाब करने के बहाने वो उठता है और उठने के बाद में इसकी नज़र उस बेटी के कमरे में पड़ती है, क्योंकि लाइट वहाँ पे रोज़ डेली जल रही थी और उस दिन ये लोग लाइट बंद करके सोए हुए। अब पिता को कुछ डाउट नहीं था इसके बारे में, लेकिन पिता दरवाजे को खटखटाता है और कहता है कि बेटी लाइट क्यों नहीं जल रहा है, लाइट तो जला लेना चाहिए, रोज़ लाइट जला के सोती थी, आज क्यों लाइट बंद है, दरवाज़ा खोलो तो। अब बेटी अंदर से समझ ही जाती है कि अब मैं करूं तो करूं क्या करूं, कोई बहाना नहीं बताती है। लेकिन पिता जब तक दरवाज़ा खुलवा नहीं लेता है तब तक वह उसको चैन ही नहीं। अब बेटी को यहाँ पे दरवाज़ा खोलना पड़ता है और वह अपने प्रेमी को जैसे ही उठाने की कोशिश करती है तो प्रेमी उठता तो है, लेकिन अब भाग के कहाँ पे जाएगा। अब उस लड़की का बाप जब अपनी लड़की को उस लड़के के साथ में देखता है तो वह भी हैरान रह जाता है। अब उसके दिमाग में ये चलने लगता है कि ये हमारी बेटी हम लोगों को कितने दिन से धोखा दे रही है। अब जब बाप अपनी बेटी को इस हालत में देखता है तो वह एकदम आग बबूला रह जाता है, लेकिन वह कर ही क्या सकता है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो उसी समय उठता है। पहले तो अपने भाई को जाके उठाता है और उसको ये घटना की पूरी सच्चाई बताता है और उसके बाद में उसके जो 5 पड़ोसी थे उन लोगों को भी ये बात बताता है। उसका बात बताने का मकसद ये था कि अब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इस लड़के को अपनी लड़की से ही शादी करवाना है। वह ठान लिया था कि अब इसकी शादी जो है हम इसी लड़के से ही करवाएंगे। उसके बाद में वह सब लोगों को इकट्ठा करता है। अब सुबह हो ही गया होता है और उसी में से किसी एक शख्स ने पुलिस के पास कॉल कर दिया था। अब पुलिस के पास जब फ़ोन जाता है, पुलिस भी आता है, घटनास्थल पे पहुंचता है और घटना का जब वो मुआयना करने लगता है और इस लड़के से जब पूरी कहानी पूछता है तो लड़का भी अब पहले बोलता तो नहीं है, शर्म उसको लग रहा था, लेकिन जब शक्ति डाल के पुलिस वहीं पे पूछती है सबके सामने तो यह भी बताने लगता है। और इस लड़की के माँ और बाप जो होते हैं वो पुलिस वाले के सामने ही कहते हैं कि इस लड़के को इसी से शादी करना होगा, क्योंकि अब मैं कहीं दूसरी जगह रिश्ता लेके जाऊंगा तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एक्सेप्ट करने से पहले ही जो गांव के पड़ोसी लोग हैं वो लोग उसे बता देंगे और वो लोग भाग जाएंगे, कोई भी रिश्ता जुटाने के लिए तैयार ही नहीं होगा। अब हमारी बेटी का लाइफ तो वैसे ही ख़राब है, लेकिन अब इसी के साथ में इसकी शादी हम करेंगे तो ही ठीक होगा। फिर पुलिस वाले लड़के से एक बार राय सलाह लेने के लिए पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़की के साथ शादी करना चाहते हो? तो लड़का कहता है नहीं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि क्यों, अगर तुम इसके साथ प्यार कर रहे हो तो शादी क्यों नहीं करना चाहते? तो लड़का कहता है कि हम दोनों जब एक ही गांव के हैं, हम यहीं पे शादी करके और यहीं पे रहेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। तो पुलिस वाले वहीं पे पकड़ के उसको इतनी मार मारते हैं कि प्यार का जो भूत है वो पूरा उतार देते हैं और तुरंत कहते हैं उससे, जब तुम्हें इतना मालूम है कि हम दोनों एक ही गांव के हैं, अगर शादी करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, तो तूने इसी गांव में रहते हुए किसी लड़की के साथ प्यार क्यों किया। जैसे ही इतनी बात पुलिस वाला लड़के से कहता है तो लड़का अब कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि इसकी जो सरासर गलती थी वो सामने आ रही थी। फिर उसके बाद में गांव वाले मिलके और उसका बाप मिलके इस लड़के के साथ में ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं। करवाने के बाद में इसके घर वालों को फ़ोन लगाते हैं और उसको भी वहीं पे बुलाते हैं और पुलिस वाले के सामने इन लोगों को शादी करवा के फिर लड़की को
उसके ससुराल भेज दिया करते हैं और कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और यह घटना सुनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी कहानी कभी भी ना होने को आए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सबसे बड़ी गलती किसकी लगती है? उस लड़की की है या लड़के की है या फिर लड़की के माँ बाप की है? आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और यह हमारे चैनल का वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे कुछ नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।